शुभ वैसाखी का त्योहार है आया, तीनों लोगों ने खुशी मनाई। हम सब प्रेमियों की तरफ से मेरे प्रीतम के चरणों में लाखों लाख बधाई। कोई ते जांदा ही विच मस्जिद दे ते कोई मंदिर टल खड़कावे, कोई ते जांदा ही विच मस्जिद दे ते कोई मंदिर टल खड़कावे, कोई जावे हज करन नूं ते कोई हरी की पौड़ी ना आवे। पर दासन दासे दुनिया वालियो, दासन दासे दुनिया वालियो, एक गल सच्ची जे कहंदा, जिहड़े रब नूं ढूंढो वे लोको उत्ते श्री आनंदपुर रहिंदा। जेड़े रब नूं ढूंढो वे लोको उत्ते श्री आनंदपुर रहिंदा। ए सोना प्रीतम, ए सोना प्रीतम प्यारा, ए सब दी अखियां दा तारा, एक अजब नजारा, अजब नजारा लगदा है, दर्शन प्यारा लगदा है। ए सोना, ए सोना, ए सोना प्रीतम प्यारा, ये सब दी अखियां दा तारा है, एक अजब नजारा। हो ए सचखंड चो, ए सचखंड चो, ए सचखंड चो आया है, सुतिया नूं आण जगाया है। सचखंड चो, ए सचखंड चो आया है, सुतिया नूं आण जगाया। इन्हां परोपकार कमा दिता सुतिया नूं। हो सचखंड चो, सचखंड चो, इत्ते सचखंड चो आया है, सुतिया नूं आण जगाया। इन्हां परोपकार कमा दिता सुतिया नूं आण। जयकारा उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या कहूँ छवि आज की, ये घड़ी सुहानी आई है। सुंदर सुंदर श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार है। ओ मस्ती में झूमे मन हमारा जी, देखा है हमने अजब नजारा जी।
मस्ती में झूमे मन हमारा जी, देखा है हमने अजब नजारा जी। ओ मुरली की बाजे झनकार है, मुरली की बाजे झनकार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। हो सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। भागों से पूर्ण शुभ दिन आज का, जलवा है देखा गुरु महाराज का। भागों से पूर्ण शुभ दिन आज का, जलवा है देखा गुरु महाराज का। हो मन को मिला अब करार है, मन को मिला अब करार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। हो सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। नाता नाता प्रभु से है ये जन्मों का, नाता प्रभु से है ये जन्मों का, फल है हमारे ही शुभ कर्मों का। नाता प्रभु से है ये जन्मों का, फल है हमारे ही शुभ कर्मों का। हो सतगुरु ने बख्शा अपना प्यार है, सतगुरु ने बख्शा अपना प्यार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। हो सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। प्रेमी सतगुरु के ही गुण गाते हैं, प्रेमी सतगुरु के ही गुण गाते हैं, सतगुरु से प्रीत को निभाते हैं, सतगुरु से प्रीत को निभाते हैं। मिल्ला श्री आनंदपुर दरबार है, मिल्ला श्री आनंदपुर दरबार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। ओ सतगुरु ने लिया अवतार है, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं, सुंदर सुंदर पाए दीदार हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस अवतार की जय। अखियां दे विच रखां तेनू कज के,
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਆਵਾਂ ਬੱਜ ਬੱਜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਆਵਾਂ ਬੱਜ ਬੱਜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਆਵਾਂ ਬੱਜ ਬੱਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਰਜੇ ਰਜ ਕੇ। ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरणियन, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरणियन। सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 14 अप्रैल सन 2023 वैशाख संक्रांत श्री वैसाखी हमारे परम आराध्य देव हृदय सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का 125वां शुभ अवतरण दिवस है। श्री आनंदपुर धाम में हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के चरणार विंदों में बैठकर पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभ अवतरण दिवस का ये परम पावन त्योहार मना रहे हैं। इस मंगलमय घड़ी की शुभ अवतरण दिवस की श्री वैसाखी पावन त्योहार की सर्वप्रथम समस्त संत मंडली सब संगत की ओर से और अपनी ओर से परम पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। सभी गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने आज के इस मंगलमय दिवस की शुभ अवतरण दिवस की बड़े ही शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए दोनों कर कमल उठाकर
बार बार बधाई दी है। सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, लाखों लाख बधाई। वर्णन करते हैं, प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। जब भक्तों की प्रार्थनाएं भगवान के चरणों तक पहुंचती हैं तो भगवान अपने भक्तों पर अपने शुभ आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जिस प्रकार इस समय भी गुरुमुख जन अपने अंतर हृदय का ध्यान श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों से जोड़कर बैठे हुए हैं और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने दोनों कर कमल उठाकर गुरुमुखों पर अपने शुभ आशीर्वादों की बरसात कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य तो इतना ऊंचा है कि जब उच्च संस्कारी गुरुमुखों की पुकार भगवान के चरणों तक पहुंची तो भगवान ने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा देने के लिए स्वयं इस धराधाम पर अवतार धारण कर लिया। दीन दुखी भक्तों के दिल की सुनकर करुण पुकार हो गए प्रगट इस जग में श्री परमहंस अवतार। जब जब भी भक्त पुकार करते हैं तब तब भक्तों के कल्याण के लिए, जीवों की भलाई के लिए स्वयं महापुरुष के रूप में इस धराधाम पर भगवान अवतार धारण करते हैं। जैसे अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री वचनों में श्रवण किया कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की भलाई के लिए, जीवों के आत्म उद्धार के लिए स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और ना केवल इस धराधाम पर अवतार धारण किया बल्कि गुरुमुखों को अपने वरदान स्वरूप, अपने प्रेम स्वरूप, अपने आशीर्वाद स्वरूप श्री सचखंड को श्री आनंदपुर धाम के रूप में इस धरती पर प्रकट कर दिया। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जहां आकर गुरुमुख जन भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, नाम की सच्ची निधि प्राप्त कर रहे हैं और महापुरुषों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये महापुरुषों की कृपा है, ये उनकी दयालुता है। जिस समय ग्वालियर से रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए, क्योंकि जिस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री परमहंस दयाल जी की मौज से इस धरती को लिया जा रहा था, ये घोर बंद थी, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने वचन में फरमाया कि बयाबान जंगल था। तो उस समय जब अधिकारी ग्वालियर से यहाँ इस धरती को हैंडओवर करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस धरती पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर देखकर इसे छोड़ गईं, बड़े बड़े सेठ साहूकार, कोई भी इसे आबाद नहीं कर सका और उसे छोड़ गया। आप संत महात्मा लोग कैसे इसे आबाद करेंगे? तो श्री गुरु महाराज जी ने
अपने पावन वचनों में फरमाया कि जिसे दुनिया छोड़ देती है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे अपनी शरण लगाने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए हमारा इस धराधाम पर अवतार हुआ है। तो जब रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए कि इस धरती को किस प्रकार बदला जा रहा है, किस प्रकार उपजाऊ बनाया जा रहा है, जब वो निरीक्षण करके श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन चरणों में पावन दर्शन करने के लिए आए, तो उन्होंने श्री चरणों में विनती की कि प्रभु आपने तो यहाँ चमत्कार कर दिया है, धरती का कायाकल्प तो कर ही रहे हैं, धरती को तो घोर वन से उपवन बना ही रहे हैं, आपने तो जीवों का भी कायाकल्प कर दिया है, जीवों के भी दिलों को उपवन बना दिया है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमारा काम तो जीवों के हृदय को भक्ति का उपवन बनाना है, धरती तो अपने आप ही उपवन बनती जा रही है। तो ये महापुरुषों का कार्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अभी हमें अपने वचनों में फरमाया कि किस प्रकार उन्होंने अथक परिश्रम यहाँ पर किया, इस धरती को जो बंजर भूमि थी उसे उपजाऊ बनाया, जहाँ पर आक और बबूल के पेड़ थे वहाँ आम और अंगूर पैदा कर दिए, और सबसे बड़ा जो महातीर्थ श्री आनंद सरोवर जो सचखंड से धरती पर उतारा, ये कल्पना के बाहर है। किस प्रकार महापुरुषों ने इतना परिश्रम किया कि इधर इस धरती का उद्धार किया और उधर जीवों का उद्धार। जिस समय श्री आनंद सर की सेवा चल रही थी, दूर दूर गांवों से, नगरों से ज्यों-ज्यों महिमा फैलती गई तो लोग यहाँ सेवा के लिए जुटने लगे, तन से, मन से, धन से सेवा करके अपने जीवन को सफल करने लगे। उस समय एक प्रेमी ने पावन श्री चरणों कमलों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा सेठ है जिसके पास बहुत धन है और दानी भी है, उसके कोई संतान भी नहीं है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे यहाँ ले आऊँ, हो सकता है उसका जो मन है वो आपके चरणों से जुड़ जाए और वो काफ़ी धन की सेवा करे। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंस दयाल जी का बना हुआ वो दरबार है, यहाँ ऐसे किसी की सेवा नहीं लगती। जिस पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा होती है उसके हृदय में ही भाव उठता है, वही इस दरबार तक पहुंचता है और उसी की सेवा इस दरबार में लगती है। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख जन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। श्री अनंतपुर धाम के अंदर, इस सभा के अंदर साक्षात दर्शन कर रहे हैं, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये सब गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा बरस रही है।
लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम पर तक सब पहुंच पाते हैं। जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे आते हैं। दो दिन पहले भी श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने एक गुरुमुख को अपनी पावन वचनों में फरमाया कि आपको जो सेवा का सौभाग्य मिला है, इसमें जीव की कोई अपनी शक्ति नहीं है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। उनकी कृपा उतरती है तब वो जीव को चुनते हैं और उसे सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे कि इस समय हम सबको महापुरुषों के पावन चरण कमलों में सेवा और भक्ति का शुभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया, ये श्री अनंतपुर दरबार श्री परमहंस दयाल जी की मौज से संस्कारी जीवों के लिए बना है। हम चाहें तो 1 मिनट में यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कारी गुरुमुख पवित्र आत्माओं की पुकार पर श्री परमहंस दयाल जी ने बनाया है। यहाँ पर केवल वही गुरुमुख संस्कारी आत्माएं पहुँचेंगी जिनके हृदय के अंदर भक्ति की अभिलाषा होगी और जिन पर परमहंस दयाल जी की कृपा होगी। तभी तो गुरुमुख जन जब यहाँ आते हैं, पावन दर्शन करते हैं, तो क्या विनती करते हैं, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश्चिंत। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे कि जो गुरुमुख हैं वो दुनिया के पदार्थ नहीं मांगते, वो दुनिया के मालिक को मांगते हैं। जिसे दुनिया का मालिक मिल जाए उसे भला किस चीज की करूं। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मुक्ति तक की परवाह नहीं करते। जिस मोक्ष के लिए दुनिया यज्ञ जप तप व्रत दान करती है, जो गुरुमुख हैं वो क्या विनती करते हैं, कोई तो इससे धन मालो जर मांगता है, बड़ा रुतबा कोई बशर मांगता है, कोई रहने को उम्दा घर मांगता है, कोई राज पदवी का वर मांगता है, मगर मैं तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ, फकत नजरे रहमत तेरी मांगता हूँ। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने गुरुमुखों को फरमाया, त्योहार का दिन था, इसी प्रकार पावन दर्शन खुले हुए थे, तो अपने वचनों में फरमाया कि अब गुरुमुख जन अपने अपने घरों को लौटेंगे, तो क्या आप अकेले जाओगे? सबने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर के भाया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं, तुम अकेले मत जाओ, हमें साथ लेकर के जाओ। हमें ध्यान के रूप में साथ लेकर के जाओ, तसव्वुर के रूप में साथ लेकर के जाओ, प्रेम के रूप में साथ लेकर के जाओ। जहां भी याद करोगे, जो आनंद आज यहाँ बरस रहा है, वो आनंद वहीं उस पल उसी जगह पर बरसेगा। एक प्रेमी एक बार जबलपुर से बम्बई आया था अमरधाम में, तो उसने श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी जबलपुर चलो। बहुत भीड़ लगी हुई थी,
जैसे यहाँ पर कई लाइनें चलती हैं, वहाँ भी 4, 5, 6 लाइनें चल रही हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ जो ही उसने बोला तो गुरु महाराज जी ने उसको तरफ ध्यान दे करके गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ले जाना चाहते हो? जी गुरु महाराज जी, सारी संगत वहाँ याद कर रही है, आप जबलपुर कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ले आ अभी जहाज, हम अभी चलते हैं। अब श्री गुरु महाराज ने जो ये वचन फरमाए वो बेचारा घबरा गया। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम हवाई जहाज के लिए नहीं बोल रहे, दिल के जहाज में बिठा करके हमें अपने साथ ले। तो सदगुरु सदा हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहे हैं। इसीलिए महापुरुषों ने ये भक्ति के नियम बनाए हैं। अभी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया आप गुरुमुख हैं। गुरुमुख वो होता है जो उस गुरु की आज्ञा का पालन करता है। महापुरुषों ने ये इतना ऊंचा और सच्चा श्री आनंदपुर दरबार बनाया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ताकि जो गुरुमुख शरणागत होकर के यहाँ पर सेवा और भक्ति का लाभ उठाना चाहें वो भी लाभ उठाएं, और जो घर बार में रह करके दुनिया के काम करते हुए भक्ति का लाभ उठाना चाहें वो भी उठा सकें। ऐसी उन्होंने रचना रचाई है और ऐसे ही नियम भी बनाए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो गया। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि जो सदगुरु का हुक्म है सब सेवकों के लिए कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन करें। जहाँ भी रहें, जिस प्रकार भी करें, 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, 5 बार में करें, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करें। श्री सदगुरुदेव महाराज जी का ये आशीर्वाद है कि जो भक्ति के नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा, सदगुरु ऐसे ही हमेशा उसके साथ रहेंगे जैसे इस समय गुरुमुखों को चरणों में बिठाकर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इसी में ही हमारी आत्मा का कल्याण भरा हुआ है। जिस उद्धार के लिए, जिस आत्मा के उद्धार के लिए ये सारी रचना रचाई है वो इन भक्ति के नियमों में समाई गई है। जो सदगुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास रख करके भक्ति और नियमों की पालना करता है उसकी आत्मा का कल्याण होता है और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के शुभ समागम की, शुभ अवतरण दिवस की, वैसाखी पर्व की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। वैसाखी का शुभ दिन आया, वैसाखी का शुभ दिन आया, लाखों लाख बधाई। देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। वैसाखी का शुभ दिन आया, वैसाखी का शुभ दिन आया, लाखों लाख बधाई। देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। महिमा तुम्हारी बड़ी निराली गाए दुनिया सारी, महिमा तुम्हारी बड़ी निराली गाए दुनिया सारी। त्रेता में तुम राम बने, द्वापर में कृष्ण मुरारी, कलयुग में तुम आए बन करे, कलयुग में तुम आए बन कर। देखो प्रभु हितकारी, देखो देखो जी
घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। वैसाखी का शुभ दिन आया, वैसाखी का शुभ दिन आया, लाखों लाख बधाई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। जब जब तेरा दर्शन पाए तब तब भाग मनाए, जब जब तेरा दर्शन पाए तब तब भाग मनाए। नूर से तेरे सतगुरु जी, नूर से तेरे सतगुरु जी आज महके दुनिया सारे, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। वैसाखी का शुभ दिन आया, वैसाखी का शुभ दिन आया, लाखों लाख बधाई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। दर्शन करके सतगुरु मेरे मन की प्यास बुझी है, हर पल हर घड़ी सतगुरु मुझको तेरी आस लगी है। रूप सलोना है सतगुरु का, रूप सलोना है सतगुरु का, जाए हम बलिहारी, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। वैसाखी का शुभ दिन आया, वैसाखी का शुभ दिन आया, सबको लाख बधाई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई, देखो देखो जी घड़ी सुहानी आई। बधाइयाँ जी बधाइयाँ आज शुभ दिन आ गया, बधाइयाँ जी बधाइयाँ आज शुभ दिन आ गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।